वेलकम बैक नाज़रीन। देखें ना, ताजरों के हवाले से हम अक्सर गुफ्तगू करते हैं अपने प्रोग्राम में और बिलखुसूस कोशिश करते हैं कि जो मुकामी ताजर है जो कि अपनी बड़ी मुश्किल से इस वक्त को गुजार रहा है, जिस महंगाई में तमाम के तमाम लोग इस वक्त पहुंच चुके हैं। अब मामला ये हो रहा है कि बहुत सारे टैक्स इस शहर के ताजरों से तो लिए जाते हैं, मगर अब एक नया टैक्स एक लियाकताबाद की टिम्बर मार्केट है उसमें लागू किया गया है और उसके अंदर जो ताजर रहनुमा है, ताजर बरादरी है, वो उसके ऊपर एहतजाज करते दिखाई देते हैं, उसको जग्गा टैक्स करार देते हैं। वो क्यों ये कह रहे हैं, इसी हवाले से टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ ताजर रहनुमा शर्जील गोपलानी साहब मौजूद हैं। उनसे पूछ लेता हूँ। पहले तो ये बताइएगा, ये टैक्स आप पर कब लागू हुआ, आपके इल्म में कब आया और क्यों जग्गा टैक्स कह रहे हैं? देखें, आज से 20 दिन पहले लियाकताबाद टिम्बर मार्केट में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के नुमाइंदे कोई मोहम्मद तुफैल साहब हैं, वो आए और उन्होंने आगे जो तमाम मार्केट के दुकानदारों को बुलाया। दुकान एक फर्जन हर दुकान में गए और बुलाया भाई ये एग्रीकल्चर टैक्स आप पे लागू होता है और आप इसके लाइसेंस बनवा लें हमसे, और इसकी फीस 10,600 से लेके 35,000 या 32,000 रुपये तक की फीस है। हमारे दुकानदारों ने उसको रिजेक्ट किया। उसके बाद उन्होंने जाके एसोसिएशन के कोई नुमाइंदों से मिले और बोला ये टैक्स आप पे लागू होगा। अच्छा, हमसे 15-20 दिन पहले पूछा कि हमने बोला इस तरह का कोई टैक्स लागू नहीं होता, ना कोई ऐसा टैक्स है जो कि आप टिम्बर के नहीं शर्जील साहब, किस महकमे की तरफ से हुआ? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ सिंध। ओके, ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर का जो तो आप कॉन्सेप्ट लोग है वो सब्जियों ये का है कि काम आप कर रहे हैं सब्जी। क्या? आप जी, लकड़ी मतलब टिम्बर थोड़ा सा समझाइएगा एग्रीकल्चरल वालों को, मतलब किस तरह ये टैक्स ले सकते हैं? यही मैं एक सिंपल से एक बात है कि एग्रीकल्चर के अंदर आपकी जो है ज़राअत आती है। ज़राअत में आप सब्जी की बात कर लें, फल फ्रूट की बात कर लें, या फिर आप जो है अनाज की बात कर लें, तो समझ में कोई चीज़ आती है। टिम्बर जो है वो डायरेक्ट रिलेटेड टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। और हाँ, कराची में जो टिम्बर है वो सारा का टिम्बर, ज़्यादा टिम्बर जो है उसका लोकल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से उसको आता नहीं है। वो तमाम इम्पोर्ट होता है यूरोपियन कंट्रीज से, अमेरिका से, कनाडा से, अफ्रीका से, या मिडिल आपका वहाँ से मलेशिया वगैरह से। तो वो उसका कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। और मैं जो, क्योंकि लियाकताबाद टिम्बर मार्केट एक छोटी सी मार्केट है जहाँ पे कारपेंटर्स जो हैं वो अपनी दुकानें लेके बैठे हैं, जहाँ पे आप कोई भी शख्स है कराची का वहाँ जाकर अपने घर का एक दरवाजा बनवा लेता है, खिड़की के ऑर्डर दे देता है। वो बेसिकली कारपेंटर्स हैं, वो कोई ट्रेडर भी नहीं है। अब वो, अच्छा, उनको प्रेशराइज किया गया। उसके बाद लियाकताबाद थाने के जरिए बेलेबल वारंट इशू कराया गया। अच्छा, हमें ये चीज़ का नहीं पता था। जब ये बेलेबल वारंट जो है कुछ दुकानदारों को गए तो उन्होंने डर के मारे उस डिपार्टमेंट से रब्ता किया, उनको पैसे दे के और ये लाइसेंस बना पैसे भी दे दिए। दिए ताजरों ने? जी जी, पैसे भी दे दिए और लाइसेंस भी बन गए। आज हमने प्रेस क्लब के अंदर वो लाइसेंस भी दिखाया है और हमने सोशल मीडिया पे वो लाइसेंस आपको वायरल भी कर दिया। उस लाइसेंस में नीचे एक रेड कलर की लाइन लिखी हुई है कि ये आप कोर्ट में प्रेजेंट नहीं कर सकते और किसी अथॉरिटी को आप ये लाइसेंस जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं, किसी अथॉरिटी के सामने खुद लिखा हुआ है इन्होंने रेड लाइन। साथ साथ उस पर फीस पेड का लिखा हुआ है कि फीस पेड, उस पर कोई अमाउंट नहीं दिया गया। अच्छा, जो पैसे लिए गए हैं 10,600 से लेके, यानी बहुत ज्यादा कॉपरेटिव जिस दुकानदार ने किया उसको 10,600, अगर उसके जो है पुलिस के थाने के जरिए वो किया या कोर्ट के जरिए गया तो 32,000 तक उससे लिए गए और वो लाइसेंस इनको इशू किया गया। ये पहला बैच 30 से 35 दुकानदारों का नहीं तो निकल ये चुका था। पुलिस ने रिसीव किया? जी, पुलिस से मेरी खुद की राना हसीब है, लियाकताबाद थाने के एसएचओ, उससे मेरी बात हुई है। सैटरडे को मेरे नॉलेज में ये बात जब आई है तो मैंने सबसे पहले एसएचओ को कॉल की कि मैंने बोला ये कानून बनता नहीं है। बोला हम तो देखें कंप्लायंस करने के लिए जो कानून है उसमें हमें समझ आया कोर्ट से कि भाई आप नहीं, इसको बात जो है। यह है कि देखिए, थाने की जो थाना जो है वो पैसे रिसीव नहीं कर सकता, क्योंकि बात ये उसको तो उसका तो काम सिक्योरिटी फराम करना है। आप नहीं, ये कह रहे हैं कि उन्होंने खुद अपने हाथों में रिसीव किए? देखें, कानून का पे अमल कराना भी थाने का काम है। कानून मजिस्ट्रेट, कंज्यूमर कोर्ट के मजिस्ट्रेट ने को नोटिस भेजे हैं बेलेबल वारंट 20 से 25 दुकानदारों के। उन्होंने कॉल किया है उन दुकानदारों को, भाई आप आके अपनी शख्सी जमानत करा लें और कोर्ट से जाके अपनी जमानत कराएं, अदरवाइज हम मजबूर हैं, हमें आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। फ्राइडे को ये कॉल्स हुई है। सैटरडे को जो हमारे दुकानदार जो है कोर्ट में गए और उन्होंने अपनी वहाँ बेल कराई है प्रेजेंट होके, और बेल करा के उन्होंने हमसे रब्ता किया। जब हमसे रब्ता किया, हमने उसी वक्त हमारे कानूनी मुशीर हैं खुदाई लॉ एसोसिएट के आसिफ खुदाई साहब, हमने उनसे रब्ता किया कि कानून क्या कहता है। आज वो जो है प्रेस क्लब में भी हमारे साथ आए थे और उन्होंने आर्टिकल 5, आर्टिकल 6 एक्ट 1939 का जो एक्ट के तहत जो इन्होंने ये कंज्यूमर राइट्स का जो हम पे रिक्वेस्ट करने की कोशिश की है,
उनसे जब पूछा गया तो बोला ये हम पे लागू ही नहीं होता, टिम्बर के किसी भी व्यापारी पे, टिम्बर क्या इसके अलावा किसी और व्यापारी पे ये लागू नहीं होता, ये सरासर फ्रॉड है। अच्छा, आज सुबह कोर्ट में हमारे वकील साहब गए हैं कंज्यूमर कोर्ट के अंदर, और जो ये 20 केसेस थे उसकी फाइलें निकालने की कोशिश की है, तो वहां से शाम को 4 बजे तक वकील साहब जब अदालत में मौजूद रहे वो फाइलें नहीं मिली। और वो भी बातें आज आपके प्रेस क्लब में तमाम साफियों के सामने वकील साहब ने खुद की हैं कि वहां पे इन केसों की फाइलें भी हमें नहीं मिली। हम कल दोबारा जाएंगे कोर्ट में और फाइल निकालने की कोशिश करेंगे। इसके बाद अगर वो नहीं आती, जो बात आपने हमसे पहले की कि जो अथॉरिटी है उससे राब्ता, उसके लिए फिर हम सेक्रेटरी एग्रीकल्चर को हम लेटर लिखेंगे और उनसे मिलने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम जा रहे हैं सीएम के पास, क्योंकि सीएम खुद मजिस्ट्रेट रहे हैं, जज रहे हैं, उनको भी हम इस कानून के तहत जो मालूमात करने की कोशिश करेंगे, उनको हम अप्रोच करेंगे। और उसके बाद हम कोर्ट में उन तमाम लोगों को बुलाएंगे जो जो लोग इन्वॉल्व हैं इस गैर कानूनी जगह टैक्स वसूल करने में, और हम इंशाल्लाह ये कानूनी फाइट करेंगे और इस मसले को कैफिर किरदार तक पहुंचाएंगे। नहीं तो अभी तक कोई ऐसा देखिए महकमे की तरफ से लेटर आ रहा है, कुछ लोग तो इस पर निशानदेही नहीं हो सक रही है कि आखिर बंदे कौन हैं, क्या है, क्योंकि महकमा आप बता रहे हैं हमें पता चल गया है कि जी एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट जो है वो लेना चाह रहा है, तो कुछ लोग उनको आपने इसके अंदर पूछकर कुछ हुआ? क्योंकि देखिए ना एक मामला ये है कि कोई ना कोई तो रिसीव करेगा, आप कह रहे हैं पुलिस रिसीव कर रही है। देखिए, इसमें सबसे बड़ी मजेदार बात यह है कि किसी किस्म का कोई लेटर नहीं आया, किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं आया। वर्बली कहा गया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, और जो लाइसेंस इशू हुआ है वो कमेटी, मार्केट कमेटी के नाम से इशू है, उसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जिक्र ही नहीं है। तो ये क्या आपकी क्या राय है, ये खुद बनाए गए हैं, कुछ गुरोह का काम है? हमें ऐसा ही लग रहा है कि ये फेक है, और इसको अगर फेक है तो फिर पुलिस कैसे इसमें रोल प्ले कर रही है? बड़ा सवाल है ये चरजीत साहब। देखिए, पुलिस को मजिस्ट्रेट कोर्ट में कंज्यूमर कोर्ट में भेजा गया है। अच्छा, कंज्यूमर कोर्ट का क्या काम है? कंज्यूमर कोर्ट का मसला है, कंज्यूमर कोर्ट का कि कोई आम शहरी का किसी दुकानदार से कोई इशू बनता है तो कंज्यूमर कोर्ट में जाके वो जो है अपनी दरख्वास्त लगाता है। हम ये समझ रहे हैं कि वहां पे फेक दरख्वास्तें लगी हैं और कंज्यूमर कोर्ट से कहीं ना कोई ऐसी इन्वॉल्वमेंट है कि जो है बेलेबल वारंट इशू किया। अब ये बेलेबल वारंट भी हमने आज मीडिया को इशू कर दिए, रिलीज कर दिए हैं, हमने लाइसेंस रिलीज कर दिया। जिस तरह हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इसी तरह हम चाहेंगे कि इसके ऊपर सहाफी भी, जर्नलिस्ट भी इन्वेस्टिगेट करें कि ये मामला क्या है और इसके अंदर कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। बिल्कुल शहीद साहब, हम भी कोशिश करेंगे कि इसको इन्वेस्टिगेट करें और चीज़ों को, इसीलिए आपका मौक़िफ़ भी लेना ज़रूरी था। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और टाइम दिया और इस इशू को डिस्कस किया। नाजरीन, चीज़ आई है, एक अजीब सी चीज़ थी, अनोखी चीज़ थी, जिसके ऊपर ताजर बरदरी की एक मखसूस तबका जो है वो इसके ऊपर एहतजाज भी कर रहा है, तशवीश का इजहार भी कर रहा है और वो इसको जगह टैक्स करार दे रहा है। दूसरी तरफ जो महंगाई, जो मसाइल हैं वो एक अपनी तरफ मौजूद हैं और मसले का शिकार है। नाज़रीन, वक्त प्रोग्राम का इख्तिताम की तरफ पहुंच चुका है। अपने मेज़बान अली रज़ा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।